अगर आप जानना चाहते हैं कि सितंबर 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपकी एनर्जीज़ होंगी, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज़ होंगी, कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप सितंबर मंथ की एनर्जीज़ को बदल सकते हैं, सितंबर मंथ में अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, सितंबर मंथ की लव रीडिंग को शुरू करते हैं। तो चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि सितंबर 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज देखूंगी कि आप सितंबर मंथ में अपने पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। फिर हम आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए सितंबर मंथ में क्या महसूस कर रहे हैं। एंड देन फाइनली सितंबर मंथ में आप दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले जेमिनीज मिथुन राशि, सितंबर 2023 एनर्जीज विद रिगार्ड्स टू देयर लव लाइफ। जेमिनीज मिथुन राशि वालों के लिए सितंबर 2023 की एनर्जीज विद रिगार्ड्स टू देयर लव लाइफ। तो देखिए यहाँ पे द वर्ल्ड रिवर्स का कार्ड है, एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और तीसरा कार्ड है सेवन ऑफ कप्स। तो देखिए, कुछ टाइम से या फिर सितंबर स्टार्टिंग में आप स्टक महसूस करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ये देखिए, तेज़ी से आगे बढ़ने वाली एनर्जीज सब जेमिनीज के लिए डिफ़र करेंगी। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि जो भी चीज़ें आपको बांध रही हैं या फिर जिस भी चीज़ को लेकर आप स्टक महसूस कर रहे हैं, उसमें से फटाफट आप निकलना चाह रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं। तो देखिए, जो भी तीन चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने आपको कहा, यहाँ पर सबके लिए डिफरेंट सिचुएशंस होंगी, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होंगे। और अभी हम ओरेकल कार्ड से भी 3 कार्ड्स और निकालेंगे और डिटेल में इन कार्ड्स को समझने के लिए। तो फिलहाल के लिए देखिए, आप एक मूवमेंट चाह रहे हैं और बहुत तेज़ी से, इनफैक्ट मैं कहूँगी बहुत स्पीड से ये मूवमेंट चाहते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उतनी स्पीड से ये मूवमेंट नहीं हो रही है। और कहीं इसी वजह से या अदरवाइज भी एक स्टक एनर्जीज़ में आप कुछ टाइम से सितंबर स्टार्टिंग में महसूस करते हुए दिख रहे हैं। एंड देखिए, मिड सितंबर के लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि बहुत एंथुजियास्टिकली, बहुत एक्साइटेडली जो भी रिक्वायर्ड है वो आप करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि जो भी एक्शन इनिशिएटिव्स रिक्वायर्ड हैं वो आप लेते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, मिड सितंबर में आपकी बहुत एक बिंदास वाली, बहुत एक बोल्ड, बहुत एक करेजियस एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन देखिए, एंड सितंबर के लिए सेवन ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, जहाँ पे हो सकता है या तो आपको कोई डिसीजन लेना है, कोई चॉइस लेनी है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या डिसीजन लें, क्या चॉइस लें। एक चीज़ के बारे में सोचते हैं तो आपको लगता है नहीं नहीं ऐसा नहीं करते, वैसा करते हैं। वैसे के बारे में सोचते हैं तो लगता है कि नहीं ऐसे करते हैं। तो देखिए, इस तरीके की एक डिसीजन चॉइस से लेकर कंफ्यूजन रह रही है, या फिर जो भी आप चाह रहे हैं उसके लिए आप सोच तो बहुत रहे हैं, लेकिन कहीं एंड सितंबर के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स मिसिंग रह रहे हैं। तो फिर से देखिए, फटाफट इन 3 कार्ड्स को देखें तो सितंबर स्टार्टिंग में एक स्टक एनर्जीज है, मिड सितंबर में कहीं उससे बाहर निकल रहे हैं या फिर एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, लेकिन कहीं एंड सितंबर में समझ में नहीं आ रहा कि ये एक्शन इनिशिएटिव सही डायरेक्शन में ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हैं। तो ओरेकल कार्ड से देखते हैं कि ये कार्ड्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं। जेमिनी मिथुन राशि, सितंबर 2023 एनर्जीज विद रिगार्ड्स टू देयर लव लाइफ। तो द वर्ल्ड रिवर्स के लिए यहाँ पे फ्रेजाइल का कार्ड है, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के लिए यहाँ पर यूजुअल सस्पेक्ट्स, द गैंग का कार्ड है, एंड एंड सितंबर के लिए आप लोगों के लिए रिलीज का कार्ड है। तो यहाँ पे देखिए, हमने अभी देखा था कि आप बहुत तेज़ी से, बहुत स्पीड से कहीं आगे बढ़ना चाह रहे हैं या फिर एक मूवमेंट चाह रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए फ्रेजाइल का कार्ड कहता है कि शायद आप इसलिए नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं क्योंकि डीपर लेवल के लिए आप बहुत वीक महसूस कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी उतने स्ट्रॉन्ग आप नहीं हुए हैं कि आप वो एक स्टेप फॉरवर्ड लें या फिर आप अपनी तरफ से एक मूवमेंट इनिशिएट करें, आप अपनी तरफ से आगे स्पीड से बढ़ें। तो फिर से मैं कहूँगी कि एक मूवमेंट, एक स्पीड
से कुछ चीज़ों को आप करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, और डीपर लेवल के लिए फ्रेजाइल का कार्ड कहता है कि वीक आप महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा वल्नरेबल आप हो रहे हैं, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप अभी वीक है, उतना स्ट्रांग नहीं है, अभी आपने कुछ भी मूवमेंट करी तो ये रिलेशनशिप टूट सकता है। तो देखिए इस तरीके की एनर्जीज कहीं कुछ टाइम से या सितंबर स्टार्टिंग में आपकी रह सकती हैं। एंड मिड सितंबर के लिए हमने देखा कि बहुत बोल्डली करेजियसली आप एक्शन इनिशिएटिव्स तो ले रहे हैं, लेकिन डीपर लेवल के लिए यूजुअल सस्पेक्ट्स द गैंग का कार्ड कहता है कि आप उतना कॉन्फिडेंट मन ही मन नहीं महसूस कर रहे हैं जितना आप सरफेस लेवल पे दिखाई दे रहे हैं, या फिर जितना आप एक्शन इनिशिएटिव सरफेस लेवल पे ले रहे हैं मन ही मन आपको डाउट हो रहा है, आप किसी चीज़ को सस्पेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए सब जेमिनीज और उनके पार्टनर के लिए डिफर कर सकता है। कुछ जेमिनीज के लिए हो सकता है आप अपने पार्टनर को डाउट कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, आपको उन पे शक है, आप उनको सस्पेक्ट कर रहे हैं कि भाई जो वो कह रहे हैं वो वाकई में मीन करते हैं या नहीं करते हैं। ये एक सिनेरियो मैं आपको बता रही हूँ जो कि मेरे माइंड में आया। सब जेमिनीज के लिए डिफरेंट सिचुएशन सर्कमस्टांसेस होंगी जिनको लेकर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं। अगेन देखिए कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के इंटेंशंस मोटिव्स को सस्पेक्ट कर रहे हैं, उनके एक्शंस इनिशिएटिव्स को सस्पेक्ट कर रहे हैं, उनको डाउट कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप खुद को डाउट कर रहे हैं। कभी कभी होता है ना, हमें लगता है कि हम अभी तो इतना स्ट्रांग एक कनेक्शन उनके लिए महसूस कर रहे हैं, पता नहीं आगे जाके ये फेड हो जाए हमारा एक जो भी हम उनके लिए फील कर रहे हैं, या फिर अभी हम इतना स्ट्रांग नहीं फील कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आगे जाके बहुत एक स्ट्रांग इमोशंस हम उनके लिए डेवलप कर लें। तो देखिए अगेन जो भी दो चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा, यहाँ पे यूजुअल सस्पेक्ट्स द गैंग का कार्ड कहता है कि किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से डाउट कर रहे हैं। और देखिए द गैंग का कार्ड एक और चीज़ कहता है, आपको या तो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर किसी से आपके पीछे आपकी बातें कर रहे हैं, एक दो तीन लोग हैं जो एक प्लॉटिंग कर रहे हैं, एक प्लान बना रहे हैं, या फिर ऐसा आप कर रहे हैं, जो भी आपके क्लोज वंस हैं, लव्ड वंस हैं, उनके साथ मिलकर आप कुछ प्लान कर रहे हैं। एंड इसीलिए यहाँ पर अदरवाइज भी देखिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं और कहीं आप उस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। डीपर लेवल के लिए रिलीज़ का कार्ड कहता है कुछ चीज़ों को आप रिलीज़ करना चाहते हैं आगे बढ़ने से पहले, और ये एक रीज़न हो सकता है कि आप उस तरीके से कहीं एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, या फिर आप डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे हैं। और अब देखते हैं जेमिनीज़ की आपके पार्टनर की सितंबर 2023 में आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए क्या एनर्जीज़ हैं। जेमिनी मिथुन राशि पार्टनर्स एनर्जीज फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2023। जेमिनी मिथुन राशि वालों के पार्टनर की एनर्जीज फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2023। जेमिनी मिथुन राशि वालों के पार्टनर की एनर्जीज फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2023। तो देखिए द चैरियट रिवर्स का कार्ड है, एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। एक और कार्ड निकालेंगे आपके पार्टनर के लिए और ये है 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। तो देखिए इन कार्ड्स को देखें तो चैरियट रिवर्स का कार्ड कहता है कि वो भी शायद उतने कॉन्फिडेंट नहीं किसी चीज़ को लेकर महसूस कर रहे हैं, और देखिए आप दोनों के लिए ही मूवमेंट के कार्ड्स हैं, तो आप दोनों ही किसी ना किसी लेवल पे स्टक महसूस कर रहे हैं, या फिर किसी तरीके की मूवमेंट चाह रहे हैं। अगेन देखिए सब जेमिनीज और उनके पार्टनर के लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ सिटी चाह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है टेम्परेली ट्रैवल आप जेमिनीज या आपके पार्टनर करना चाह रहे हैं, और कुछ जेमिनीज के पार्टनर के लिए हो सकता है कि चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर बहुत कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना चाह रहे हैं, यानी कि इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं, लेकिन उतना कॉन्फिडेंट नहीं महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पे भी देखिए जेमिनीज आपके पार्टनर के लिए हो सकता है कि खुद को लेकर उतना कॉन्फिडेंट नहीं महसूस कर रहे हैं, या फिर कुछ जेमिनीज के पार्टनर के लिए हो सकता है आपको लेकर जेमिनीज उतना कॉन्फिडेंट नहीं महसूस कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि सर्कमस्टांसेस सिचुएशंस को लेकर उतना कॉन्फिडेंट नहीं महसूस कर रहे हैं, एंड कहीं देखिए आगे वो भी बढ़ना चाह रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं। यहाँ पे फिर से मैं कहूँगी कुछ जेमिनीज के पार्टनर के लिए हो सकता है इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं, कुछ जेमिनीज के पार्टनर के लिए हो सकता है कि अकेले ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है जो भी हो बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक होकर चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है ऐसा करना चाह रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ें, या फिर
एक रियलिस्टिक प्रैक्टिकल चीज़ें उनके लिए अहम रहती हुई दिख रही हैं। एंड देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है एंड सितंबर में या तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्होंने बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप की ली हुई हैं या फिर पर्सनल फ्रंट में किसी भी चीज़ की ली हुई हैं उसको ऑफलोड कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ही एक स्ट्रेस, टेंशन, बर्डन महसूस कर रहे हैं। अभी हम ओरेकल कार्ड से देखेंगे कि ये कार्ड्स और ज़्यादा आपके पार्टनर की एनर्जीज़ के बारे में क्या बता रहे हैं। तो जेमिनीज मिथुन राशि के पार्टनर की एनर्जीज़ फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2023। चैरियट के लिए देखिए यहाँ पे लायर का कार्ड है एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के लिए यहाँ पे गार्जिंग एंजल का कार्ड है एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के लिए अंडर कवर इंट्रोवर्ट ऑल्टरनेटिव का कार्ड है। तो जेमिनीज यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर के लिए लायर का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से झूठ या तो पीछे आपने बोला या फिर उन्होंने बोला और वो कहीं उनके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहा है या फिर इसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा रीज़न रह सकता है जेमिनीज कि आपके पार्टनर कहीं आगे बढ़ना तो चाह रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके का एक झूठ अगेन आपने बोला उन्होंने बोला या फिर थोड़ा सा चीज़ों को मैनिपुलेट करना चाहा, थोड़ा सा चीज़ों को डिप्लोमेटिकली डील करना चाहा और ये चीज़ उनको किसी लेवल पे बॉदर कर रही है या फिर इस चीज़ के बारे में वो सोच रहे हैं। और गार्जिंग एंजल का कार्ड कहता है कि कहीं देखिए कोई उनकी लाइफ में इंसान हो सकता है जिन पे वो बहुत ट्रस्ट करते हैं, जिन पे वो बहुत फेथ करते हैं, उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, उनसे बात करना चाह रहे हैं, उनसे डिस्कस करना चाह रहे हैं और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी देखिए प्रैक्टिकल रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को ज़्यादा डील करना चाह रहे हैं। उनको ऐसा लग सकता है कि बस अब बहुत हो गया बातें करना या फिर इमोशनल होना, अब रियलिस्टिक होकर चीज़ों को डील करा जाए एंड रियलिटी को सामने से फेस किया जाए और रियलिटी को माइंड में रखते हुए ही चीज़ों को करा जाए। अब किसी चीज़ को छुपाना नहीं है, किसी चीज़ को लेकर एक इमेजिनरी वर्ल्ड में नहीं रहना है। एंड यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के नीचे अंडर कवर इंट्रोवर्ट ऑल्टरनेटिव के कार्ड्स कहते हैं कि उनके मन में अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है जो कि हो सकता है वो आपको नहीं शेयर कर रहे हैं, आपके साथ नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं और उनको देखिए ऐसा भी लग सकता है कि आप जो इस रिलेशनशिप में हैं आपका कोई और मोटिव है, आपकी कोई और इंटेंशन है। और देखिए यहाँ पर हमने आपके कार्ड में देखा कि आप उनको सस्पेक्ट कर रहे हैं या फिर आपको ऐसे लग रहा है वो आपको सस्पेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए लायर का कार्ड है, अंडर कवर इंट्रोवर्ट के भी कार्ड्स हैं और ये कार्ड इनफैक्ट मैं कहूँगी ये सारे ही कार्ड्स किसी न किसी लेवल पे जेमिनीज कहते हैं कि कुछ तो सस्पिशियस आप दोनों के बीच में हो रहा है, एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कुछ तो है जो अगेन मैं कहूँगी क्लियर नहीं है। मोटिव्स, इंटेंशंस आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक दूसरे के नहीं समझ पा रहे हैं। आप किसी लेवल पे उनको डाउट कर रहे हैं या फिर खुद को ही डाउट कर रहे हैं और वो भी कहीं एक कंप्लीट ट्रस्ट आप पे नहीं कर पा रहे हैं, वो भी कहीं एक कंप्लीट फेथ आप पे नहीं कर पा रहे हैं। तो सितंबर मंथ की एनर्जीज देखने से पहले आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगी जेमिनीज कि जिस रिलेशनशिप की नींव स्ट्रांग नहीं होती है, जिस रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है और कहीं एक डाउट वाली एनर्जीज होती हैं, वो कहीं पनपता नहीं है, वो कहीं ग्रो नहीं करता है और टैरो गाइडेंस के लिए होता है। तो आप कहीं इस रीडिंग से गाइडेंस लेके इन्हीं चीज़ों को सॉर्ट आउट करके, इन मसलों को सॉल्व करके अपने रिलेशनशिप को बहुत बहुत बेहतर भी कर सकते हैं। तो देखिए जो भी कार्ड्स आए हैं आप इनसे गाइडेंस लें और इनसे गाइडेंस लेके कैसे आप रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हैं उस पर ही फोकस करें। और अब देखते हैं जेमिनीज की सितंबर मंथ में आप लोगों के बीच में क्या हो रहा है, इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। जेमिनीज मिथुन राशि सितंबर 2023 लव लाइफ। तो देखिए सितंबर मंथ के लिए सबसे पहला कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स और सेकंड कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड थर्ड कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। तो यहाँ पे देखिए कहीं सितंबर स्टार्टिंग में किसी चीज़ को एंड करके या जो भी चीज़ें ठीक नहीं हैं उनको लेट गो करके एक नई बिगनिंग आप दोनों ही किसी न किसी लेवल पे करना चाह रहे हैं। और कहीं देखिए मिड सितंबर के लिए बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत असर्टिवली आप दोनों
नेक्स्ट स्टेप्स प्लान करना चाह रहे हैं, नेक्स्ट एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। और आपके लिए तो देखिए हमने देखा जेमिनीज कि आप बहुत कॉन्फिडेंटली एक्शन इनिशिएटिव सरफेस लेवल के लिए ले रहे हैं, इसके बावजूद कि मन ही मन आप बहुत कॉन्फिडेंट नहीं महसूस कर रहे हैं, मन ही मन एक डाउट आपके मन में आ रहा है और आपके पार्टनर की थोड़ी सी पैसिव एनर्जीज हैं। तो देखिए कहीं रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं या फिर लेकर जा रहे हैं, और आप दोनों के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कहीं सरफेस लेवल के लिए एक बॉन्ड स्ट्रांग रहता हुआ दिख रहा है। सरफेस लेवल के लिए एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, सरफेस लेवल के लिए एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं। और 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि एंड सितंबर में या तो प्रोफेशनल फ्रंट को बहुत अहमियत, बहुत इंपॉर्टेंस आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक दे रहे हैं, या फिर देखिए कोई तीसरा इस रिलेशनशिप में आ रहा है। और आपके पार्टनर के लिए गार्डियन एंजल में हमने देखा कि वो किसी अपने क्लोज वन से या फिर जिन पे भी वो बहुत ट्रस्ट करते हैं उनसे एडवाइस लेना चाह रहे हैं या फिर उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो देखिए थर्ड पार्टी हमेशा ही लव ट्रायंगल नहीं होता है जेमिनीज। कभी कभी आपका कोई फैमिली मेम्बर या आपका कोई लव्ड वन हो सकता है जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, या फिर जिसकी वजह से रिलेशनशिप में इश्यूज हो रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर की तरफ से उनका कोई लव्ड वन, क्लोज वन, यानी कि मदर, सिस्टर, फ्रेंड, कोई भी है जो उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है जिसकी वजह से रिलेशनशिप में इश्यूज हो रहे हैं, तो वो भी थर्ड पार्टी ही कंसिडर करा जाता है। कभी कभी प्रोफेशनल फ्रंट पे अगर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जिसकी वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप नेग्लेक्ट हो रहा है, तो उसको भी थर्ड एक एनर्जीज हम कंसिडर करते हैं। तो किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से एक थर्ड पार्टी या थर्ड एनर्जीज की वजह से छोटा मोटा इशू, छोटा मोटा मसला रह रहा है। अभी ओरेकल कार्ड से और डिटेल में देखते हैं ये कार्ड क्या कह रहे हैं, यानी कि सितंबर 2023 में आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स के लिए विल अंटिल वी मीट अगेन। तो डेफिनेटली देखिए ये कार्ड इस चीज़ को और कंफर्म कर रहा है कि किसी लेवल पे किसी तरीके का एक डिस्टेंस रह रहा है। और आप दोनों के कार्ड्स में भी हमने देखा कि एक स्टक एनर्जीज़ हैं, कहीं मूवमेंट नहीं हो रही है। तो यहाँ पे अंटिल वी मीट अगेन का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि सितंबर स्टार्टिंग में बहुत इंटरेक्शंस, बहुत एक बातचीत, बहुत एक प्यार मोहब्बत आप दोनों के बीच में नहीं रहता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट देखिए ये कार्ड कहता है कि सरफेस लेवल पे जो भी हो रहा हो, आप दोनों ही मन एक दूसरे का किसी लेवल पे इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई जब तक दोबारा नहीं मिलते तब तक अगेन हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये कार्ड भी कहीं एक लव, प्यार, मोहब्बत की ही फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है होपलेस रोमांटिक। तो देखिए जो भी आपकी एनर्जीज़ हों, जो भी आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हों, कहीं आप दोनों मिड सितंबर में एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, बातचीत करते हुए दिख रहे हैं, बहुत एक लविंग केयरिंग एनर्जीज़ हैं, बहुत होपलेसली रोमांटिक आप दोनों महसूस कर रहे हैं, और एक दूसरे से अगेन मैं कहूँगी कनेक्ट कर रहे हैं, रिलेशनशिप को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाना चाह रहे हैं, और हो सकता है ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं। एंड सितंबर के लिए आपके लिए माइंड गेम्स का कार्ड है। तो यहाँ पर देखिए इसके बावजूद कि एक प्यार मोहब्बत आप दोनों ही एक दूसरे के लिए महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी लेवल पे किसी तरीके के एक माइंड गेम्स भी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक खेलते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं जेमिनीज, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है इस कनेक्शन में, बट कुछ फिशी भी है, कहीं एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और देखिए आपके पार्टनर के लिए अंडर कवर इंट्रोवर्ट का कार्ड कहता है कि उनके मन में कुछ चल रहा है जो नहीं बता रहे हैं। लायर का कार्ड कहता है या तो वो आपसे झूठ बोल रहे हैं या फिर उनको लग रहा है आप उनसे झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पर यूजुअल सस्पेक्ट्स द गैंग का कार्ड भी कहीं एक डाउट वाली एनर्जीज की बात करता है। तो जाहिर सी बात है ये सब चीज़ें मेंटल एक्टिविटी का ही हिस्सा हैं, ये सब चीज़ें माइंड गेम्स को ही रिप्रेजेंट करती हैं। तो फिर से मैं आपको वही कहूँगी कि अगर आप चाहते हैं आपका रिलेशनशिप बेटर हो, तो इन माइंड गेम्स को लेट गो करें। आपकी तरफ से हो रहे हैं तो आप कर सकते हैं, पार्टनर की तरफ से हो रहे हैं तो बियॉन्ड द पॉइंट आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस चीज़ को महसूस करें तो आप उनके माइंड गेम्स में ना फंसें, आप उसका एक हिस्सा ना बने। और देखिए ऐसे करके भी हम चीज़ों को किसी लेवल पे ठीक कर सकते हैं।
तो यहाँ पर मैं आपको यही बोलूँगी कि इस रीडिंग से आप लोग गाइडेंस लें कैसे सितंबर मंथ में अपने रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हैं, उस पर फोकस करें। क्योंकि क्या होता है ना, जब चीज़ें नई नई शुरू होती हैं तब हम उनको नहीं देख पाते हैं। तो हो सकता है कि आपको भी ऐसा लगे कि भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता है, और सितंबर मंथ में भी आप चीज़ों को इग्नोर करें, लेकिन आगे चल के फिर परेशान हो सकते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर आपको इस डायरेक्शन में होती हुई दिखे या आप महसूस करें, तो अगेन कहूँगी इसको इग्नोर ना करें। अपफ्रंट होके एक क्लैरिटी के साथ पार्टनर के साथ डिस्कस करें, बात करें। अगर आपके पार्टनर भी उसी एक सेम एनर्जी में आते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं आते हैं तो आप थोड़ा सा पॉजिटिव डिस्टेंस कर लें। इस चीज़ का एक हिस्सा, इस एक अगेन मैं कहूँगी जो एक माइंड गेम्स हो रहे हैं, जो एक डाउट हो रहा है, उसका हिस्सा आप ना बने। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए सितंबर 2023 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।